सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको पाठ 8 जो है एक वृक्ष की हत्या, इस पाठ के जो लेखक है कुंवर नारायण जी। कल मैं आपको इस पाठ का शब्दार्थ बताए थे। आज हम लोग कुंवर नारायण जी की जीवनी को समझेंगे। ठीक है, चलिए आपके पास किताब हो तो मिलाइएगा जरूर। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था जी? तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की। यहाँ दो प्रश्न बनता है। पहला कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, और दूसरा उनकी कविता लिखने की शुरुआत कब से शुरू हुई। तो पहला में 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और 1950 ईस्वी को ये कविता लिखने की शुरुआत की थी। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षा भी की है। कहने का अर्थ है इनकी जो कविताएं हैं चाहे कहानी है, ये आपका किसी विषय पर चिंता करके सोचकर समझकर कहानी और सिनेमा से मतलब सिनेमा में जो दिखाया जाता है, जो फिल्म होता है उसमें भी देखकर समझकर ये लिखे हैं। ठीक है, कहानियाँ बनाए। किंतु कविताओं के शीर्ष कर्म में हमेशा मुक्त रही है। उनकी जो कविता है, उनकी जो है अपने जीवन से संबंधित जो भी जीवन की हर पहलू सुख दुख से संबंधित उनमें मिलता है। ठीक है, मतलब जीवन कहने का अर्थ ये है कि जीवन से संबंधित कुछ भी देख रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं। आज जैसे मान लीजिए एक वृक्ष की हत्या, कहीं भी वो गए होंगे, चिंतन सोचे होंगे, कहीं वृक्ष कटाते हुए देखे होंगे और उस दुख दर्द को इस पाठ में उजागर किए हैं। वही यहाँ पे कह रहा है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन तीनों, काव्य संग्रह, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, और मेरे सचकार आदि। कुंवर नारायण जी को उनके पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो चक्रव्यूह है, परिवेश है, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। और काव्य संग्रह में इन दिनों है। आत्मजयी जो है प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास ये कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये समीक्षा है। और मेरे सत्कार जो है ये उनकी स्वयं की सत्कार है। ठीक है, आदि। और इनकी पुरस्कार कौन कौन मिला है? तो पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि। इनकी तो बहुत सारे पुरस्कार हो गए जी। एक पूछता है कि प्रेमचंद पुरस्कार इनमें से किन लेखक को मिला है? 3-4 ऑप्शन देगा है। लोहिया सम्मान किनको मिला है? ये सब जानना बहुत जरूरी है। आप व्यक्ति सवाल में पूछ सकता है इसमें से चक्रव्यूह के लेखक कौन है, ये पूछता है। आसपास, आमने सामने, हम और तुम, ये सब पूछता है कि इनके लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दे देता है। ये ध्यान में रखना है। पुरस्कार से संबंधित इनकी बातों को पढ़ना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कुंवर नारायण पूरी तरह से नगर संवेदना से कवि हैं। कहने का अर्थ ये है कि कुंवर जी ये थे। नगर का अर्थ क्या होता है? जैसे नगर मतलब आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही है, जैसे शहर, नगर, जैसे जहाँ आप रहते हैं। ठीक है, उसको कह सकते हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तित्व और सामाजिक उपभोग का तनावपूर्ण व्यंजनकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उनकी आत्मिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उन्हें अपने लपेटे में लेना चाहती है। कहने का अर्थ ये है कि समाज में ये जो भी बुराइयाँ देखें, लोग
अत्याचारी देखे, लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, असमताओं से दूर, हिंसा से देखे, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज़ जो समाज के लिए हानिकारक है, मुख्य रूप से कह सकते हैं, उन पर ये घोर मतलब ध्यान दिए और अपने कविता में और कहानी में अपने लिखे, ठीक है। तो इनकी जीवनी को आप सभी पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यही कुंवर सिंह का है गोदवी का जो पाठ है, उन्हीं का ये पाठ 8 से हम पढ़ा रहे हैं, उनकी लेखक है, ठीक है। तो इनकी जीवनी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल मैं आपको एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ाएंगे। और आप सभी को तो पता ही है कि हम जब भी बताते हैं कि जब भी आप लोग कोई भी पाठ है जब पढ़ते हैं, चाहे कहानी हो या कविता हो, तो उस पहले ही पाठ के नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि इस पाठ में आगे क्या दिया होगा, ठीक है। तो कल आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और ये लेखा कल पढ़िएगा। कल इसका हम सारांश आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन